एक नीचे रहा एक ऊपर हुआ तो दैट मींस वन साइड इज वीक एंड अदर साइड इज स्ट्रॉन्ग। समझ गए? क्योंकि सेकंड पार्ट में अब आता है एमएमटी। चलो ग्रेड्स ऑफ एमएमटी बताओ। We don't know contracts are. Second is Contraction. third is what? Contraction with eliminated gravity. Yes. Fourth इसमें क्या खास है, क्या आप लोगों को मैसेज देना चाह रहे हैं? मैं डॉक्टर सूर्य शंकर कुमार, डायरेक्टर एंड फाउंडर ऑफ इंड्यूरिंग वेलफेयर फाउंडेशन, ऑल्सो डायरेक्टर ऑफ इंड्यूरिंग रिहैब। बेसिकली हम लोग लगातार कई सालों से कंटिन्यू वो इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स जो भी होते हैं अलग अलग टेक्निक्स को लेकर मैं बिहार में करवाता रहता हूँ। इसमें अलग इंडिया से अलग अलग स्टेट से लोग आते हैं, तो हमेशा मेरी यही प्रयास रहती है कि आगे हमेशा वो चीज़ें यहाँ पे दे सके, अलग अलग टेक्निक्स दे सके, ताकि वो पेशेंट की रिकवरी फास्ट हो और जल्दी से वो हॉस्पिटल से घर जाए, या फिर अपने जो हमारा फिजियोथेरेपिस्ट है रिहैबिलिटेशन वो जल्दी से रिहैबिलिटेट होकर वो पुनर्वस्था में आ जाए और फिर अपना नॉर्मल लाइफ जिए। हमारी यही प्रयास रहती है। कहाँ से ट्रेनर लोग सब लोग आए हैं? ये दिल्ली से भी हैं, कोलकाता से भी हैं, यूपी से भी हैं, लखनऊ, बिहार, झारखंड, अलग अलग स्टेट से भी हैं। कोई खास ऐसा बात जो आज इस इवेंट में निकल के सामने आ रहा है जो लोगों को फायदा पहुंचे? फिजियोथेरेपी यस, कोविड के बाद जो है लंग्स बहुत इफेक्ट हो रहा है, तो उसके बाद का रिहैबिलिटेशन के लिए अगर हम लोग का यही पहले भी मैंने करवाया था लेवल 1, तो लेवल 2, आज लेवल 1 लेवल 2 दोनों का वर्कशॉप है, तो कल भी हुई है, आज भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगे। तो इसमें यही चीज़ें हैं कि वो जल्दी से रिकवर कर पाएँ, और वो चीज़ें अलग अलग टेक्निक मुझे मिल रही है और हम सभी को ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, इवन सोसाइटी के लिए भी बेनिफिशियल होगा। समाना मैम, 2 दिवसीय जो आप वर्कशॉप कर रही हैं, आज तो उद्घाटन चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे इस प्रोग्राम के बारे में? मैं डॉक्टर समाना सैयद हूँ। आई एम अ ग्लोबल एजुकेटर कार्डियोपल्मोनरी फिजियोथेरेपी में, और ये मेरा पटना में सेकेंड टाइम है जहाँ पे डॉक्टर सूर्य शंकर ने मुझे इनवाइट किया है। यहाँ के फिजियोथेरेपिस्ट को एडवांस ट्रीटमेंट, एक रेस्पिरेटरी रिहैबिलिटेशन के बारे में बताने के लिए। सो बेसिकली ये प्रोग्राम जो है वो बच्चों के लिए है, फिजियोथेरेपिस्ट के लिए और हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए है, जो हॉस्पिटल सेटिंग या कोई भी लंग कंडीशन जैसे कि COPD, स्मोकर्स, आपको भी पता है कि कोविड के बाद तो पेशेंट्स का जो आपका जो लंग पेशेंट्स का फ्लो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, हार्ट पेसेस ज़्यादा हो गए हैं। तो ये सारे ट्रीटमेंट में आप एक एडवांस्ड ट्रीटमेंट अप्लाई करके, एक इंटरनेशनल लेवल के प्रोटोकॉल्स को अप्लाई करके आप इन मरीज़ों को जितने जल्दी ठीक करके उनके नॉर्मल लाइफ पे ला सकते हैं या उनको एक नॉर्मल ज़िंदगी जीने में हेल्प कर सकते हैं। ये बेसिकली हमारा 2 दिन के प्रोग्राम का उद्देश्य है। और हमारे पास बहुत सारे फिजियोज आए हैं जो सारी ये हैंड्स ऑन ट्रीटमेंट, एक अच्छे प्रोटोकॉल, फास्ट ट्रैक रिकवरी प्रोटोकॉल जिसे हम कहते हैं ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, उसको फॉलो करने के लिए ट्रेन हो रहे हैं 2 दिन से। एंड बहुत हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि हमें सपोर्ट करने के लिए यहाँ के इतने रिस्पेक्टेड डिग्निटरीज़ ने हमारे यहाँ पे अपना प्रेजेंस दिखाया है। सो आई होप कि आफ्टर दिस वर्कशॉप जितने भी फिजियोज़ यहाँ से ट्रेन होके जाएंगे, फिजियोथेरेपिस्ट, वो हर एक मरीज़ जिनको फेफड़ों की बीमारी है या उनको लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है या वो कोई भी कार्डियो रेस्पिरेटरी कंडीशन या हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके आए हैं, उनको एक बेहतर इलाज दे पाएंगे। एंड डेफिनेटली हमने जब लास्ट टाइम भी वर्कशॉप लिया था उसके बाद हमें ट्रीटमेंट बच्चों के और फिजियोथेरेपिस्ट के ट्रीटमेंट में हमने बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखा था, और वही उम्मीद हम इस बार भी कर रहे हैं। सूर्य शंकर जी के इस प्रयास के बारे में क्या कहेंगी? हमेशा ये कुछ ना कुछ इस तरह का इवेंट करवाते रहते हैं। सूर्य शंकर जी इंड्योरिंग वेलफेयर फाउंडेशन चलाते हैं, एंड डेफिनेटली अगर वो नहीं होते तो आज मैं यहाँ नहीं होती। सो बेस्ट चीज़ ये है कि ये पूरे इंडिया से और इंडिया के बाहर से अच्छे अच्छे एजुकेटर्स, डॉक्टर्स एंड फिजियोथेरेपिस्ट को अपने पटना में बुला के पटना के डॉक्टर्स की हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि यहाँ का ट्रीटमेंट का स्टैंडर्ड बढ़ सके। सो डेफिनेटली देयर इज़ अ लॉट ऑफ अप्रिसिएशन फॉर हिज एफर्ट, जो ये एफर्ट डाल रहे हैं इस चीज़ के लिए। सो आई होल हार्टेडली आई एम थैंकफुल टू हिम फॉर कॉलिंग मी एंड इनवाइटिंग मी हियर। कार्डियो रेस्पिरेटरी फिजियोथेरेपी पे एक वर्कशॉप है जिसमें फिजियोथेरेपिस्ट जो पटना के हैं या बिहार के हैं उनको कार्डियो रेस्पिरेटरी रिहेबिलिटेशन और अर्ली रिकवरी के लिए वर्कशॉप प्रशिक्षण दिया जाएगा। और प्रशिक्षण में
विश्व की मशहूर फिजियोथेरेपिस्ट कार्डियो रेस्पिरेटरी की स्पेशलिस्ट डॉक्टर समाना सैयद आई हुई है, तो ये प्रिविलेज है। और दूसरी एम्स पटना की सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर रीना श्रीवास्तव हैं, और इसका ऑर्गेनाइजेशन डॉक्टर सूर्या शंकर ने किया है उनके ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। तो ये एक अच्छा एकेडमिक प्रोग्राम है जो यहाँ के फिजियोथेरेपिस्ट को एक प्रशिक्षण देगा, क्योंकि कार्डियो रेस्पिरेटरी, चाहे ओपन हार्ट सर्जरी हो, हार्ट अटैक हो या रेस्पिरेटरी फेलियर हो, इसकी रिकवरी में फिजियोथेरेपी की बहुत अहम भूमिका है। और अगर इसमें ट्रेन फिजियोथेरेपिस्ट अवेलेबल रहेंगे तो ऐसे सीरियस मरीजों की रिकवरी, खासकर पोस्ट कोविड एरा में जो बढ़ गई है संख्या, उसमें बहुत मदद मिलेगी। अपना परिचय दे दीजिए। मैं डॉक्टर संजीव कुमार, मैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कार्डियोथोरेसिक सर्जरी, एम्स पटना। अभी और मेडिकल कॉलेज बिहटा है जो नेताजी सुभाष है, उसमें पहले मैं पीएमसीएस से प्रोफेसर होकर रिटायर करके फिर वहाँ ज्वाइन किया। और ये मैं पल्मोनरी डिपार्टमेंट में देख रहा हूँ कि जब जैसे सीओपीडी के पेशेंट हैं, चाहे पोस्ट जो रेस्पिरेटरी बीमारी होता है ना, तो उसमें फेफड़ा कमज़ोर हो जाता है, आदमी दुबला पतला हो जाता है, एकदम देखने से लगेगा सीओपीडी का पेशेंट एकदम जैसे टीबी का पेशेंट होता है, जर्जर। तो उस तरह के मरीजों को ना एक्सरसाइज, दवा तो हम लोग पूरा देते हैं, पूरा कोर्स खिलाते हैं, लेकिन फिर भी पूरा फ़ायदा उनको होता है एक्सरसाइज के बाद। और ये जो पल्मोनरी एक्सरसाइज है ना, इसमें बहुत मशीन की ज़रूरत भी ज़्यादा नहीं है, ना खर्चे की ज़रूरत है, सिर्फ कैसे फूंकना है, कैसे सांस लेना है, प्राणायाम करके। जैसे अगर हम लंबा सांस लेते के फुलाते हैं ना, तो ये डायफ्राम नीचे जाता है, वो मजबूत होता है। तो पूरा फुलाना है, कितना फुलाना है, कितना देर करना है, ये सब चीज़ की जानकारी, कब सांस छोड़ना है, कब सांस लेना है, ये सब चीज़ छोटी छोटी बातें हैं। और इसकी जानकारी बहुत ज़रूरी है सभी मरीजों को, जो खास करके। और आज के समय में 10% आबादी श्वसन संबंधी रोगों से पीड़ित है, बहुत बड़ी आबादी है। और पॉल्यूशन जिस तरह से बढ़ रहा है, इसकी संख्या और बढ़ने की उम्मीद है। और खांसी जैसे देखते हैं, पुराना खांसी हो रहा है, सीओपीडी हो रहा है, और पोस्ट कोविड तो है ही। तो इस तरह के मरीज़ काफ़ी हैं जिनको कि पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन की ज़रूरत है, जो खुद से घर में भी कर सकें, छोटा सा डिवाइस लेके, पीक फ्लो मीटर लेके भी बहुत सा अपना पता कर सकते हैं कि मेरा फेफड़ा कितना काम कर रहा है। और इन सब बातों की ये मास लेवल में पहुंचाना है कि फेफड़े का इलाज जो है सिर्फ दवाई नहीं है, दवाई तो एक एस्पेक्ट हुआ, दूसरा एस्पेक्ट एक्सरसाइज और फिजियोथेरेपी है। अब और इसका ना शरीर के अन्य हिस्सों में भी बहुत उपयोग है, जैसे मान लीजिए ठेहुना का दर्द, गर्दन में दर्द, पीठ में दर्द। अब ठेहुना का दर्द है, जॉइंट घिस गया है, तो आप उसको जॉइंट को नया नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक्सरसाइज करके उसके ऊपर नीचे बाएं दाएं के मसल्स को स्ट्रेंथन कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं, ताकि ठेहुना का वेट वो मसल और ये सब मिल के कवर करे। तो बहुत राहत मिलता है, मतलब कई साल पेशेंट इसको खींच सकते में। और ये एक्सरसाइज में क्या डिफरेंस हो जाएगा जो यहाँ पे बताया जा रहा है, ये इक्विपमेंट के माध्यम से? योगा और एक्सरसाइज की बात करते हैं तो हम फिजियोथेरेपी के माध्यम से एवरी पर्सन को, जो भी है, उसको हम योगा के काबिल बनाते हैं कि वो योगा में हर तरह से एक्सरसाइज कर सकें। और फिजियोथेरेपी का मतलब ये नहीं कि जब हम बीमार हों तभी फिजियोथेरेपी करेंगे। आप नॉर्मल रूटीन में आप लोग भी हैं, सुबह उठ के ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए, सांस तो सभी लेते हैं, लेकिन चेस्ट एक्सपेंशन एक्सरसाइजेज हैं, सांस की लंबी गहरी सांसें कैसे लेनी, जैसे अभी सर ने बताया। तो ये डिफरेंट चीज़ें होती हैं जिन्हें हम डेली रूटीन में हम यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैं ये बताऊंगी कि जब कोविड टाइम था, कोविड के टाइम में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आई है वो लंग की है, चेस्ट की प्रॉब्लम आई है। तो उस टाइम भी फिजियोथेरेपिस्ट ने अपने बहुत इंपॉर्टेंस रोल निभाया है कि हर एक मरीज को, चाहे वो किसी भी प्रॉब्लम से आए हों हॉस्पिटल में, लेकिन उनकी चेस्ट फिजियोथेरेपी ज़रूर हुई है। चेस्ट फिजियोथेरेपी एक छोटा सा शब्द है, लेकिन इसमें बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, जिसके लिए मैं डॉक्टर सूर्यशंकर को धन्यवाद देना चाहूँगी, जिन्होंने समाना मैम को यहाँ बुलाया और डिफरेंट टेक्निक्स के माध्यम से कैसे हम पेशेंट को ट्रीट करेंगे। क्योंकि ट्रीटमेंट सिर्फ आईसीयू में ही नहीं, बल्कि हमारे जो वार्ड में एडमिटेड पेशेंट होते हैं, हम उनमें भी चेस्ट फिजियोथेरेपी कराते हैं। इंसेंटिव स्पायरोमीटर होता है, पेशेंट वो एक्टिवली कर सकता है। उसके बाद ओपीडी बेसिस जो पेशेंट आते हैं, ओपीडी में भी हम पेशेंट को जो घर में होम बेस्ड एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, हम वो ओपीडी में भी पेशेंट को बताते हैं। और जिसके डेफिनेटली रोज करने से पेशेंट की लंग की कैपेसिटी भी बढ़ती है, और आने वाले टाइम में अगर वो किसी प्रॉब्लम से ग्रसित भी होता है तो उसमें रिकवरी फास्ट होती है। 2 दिन का सेमिनार है, क्या खास है फिजियोथेरेपी में, कैसे इसको? बेसिकली ये जो प्रोग्राम, आज का जो प्रोग्राम है कार्डियोपल्मोनरी रिहैबिलिटेशन के ऊपर, कार्डियो
कार्डिक पल्मोनरी मतलब कि चेस्ट फिजियोथेरेपी के ऊपर ये प्रोग्राम हो रहा है। दो दिन का कार्यशाला है, वर्कशॉप है। इसमें जो रिसोर्स पर्सन जो आई हैं, जो डॉक्टर समाना सैयद हैं, जो कि मुंबई बेस्ड और दुबई में ये मतलब वहाँ पे प्रैक्टिस करती हैं। हाँ, शी इज़ इंटरनेशनल लेवल फिजियोथेरेपिस्ट और बेसिकली जो है ट्रांसफॉर्म होना चाहिए नॉलेज का। बेसिकली हम लोग इंडिया में, मुंबई में, ख़ास करके पटना में अभी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा हम लोग फोकस नहीं कर पा रहे थे। जिन्होंने वहाँ इंटरनेशनल लेवल के यहाँ के बच्चों को काफ़ी उन्होंने नॉलेज दिया, काफ़ी लोग इसको सीखे और उसको अब हम लोग जो है पेशेंट के ऊपर इम्प्लांट करेंगे, उस पर अप्लाई करेंगे, ठीक है, जिससे पेशेंट को काफ़ी बेनिफिट होगा कार्डिक पल्मोनरी। और कार्डिक पल्मोनरी नहीं, साथ में अगर कोई अर्थराइटिस डिजीज़ है तो उसमें भी कार्डिक पल्मोनरी हम लोग को रिहेबिलिटेशन देना रहता है, तब जाके उस पर ज़्यादा रिजल्ट अच्छा होता है। क्या नाम? डॉक्टर फैज़ुर रहमान,